नमो नमः प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन दोनों अलग हैं, प्रक्रिया एक ही है, होता एक ही प्रकार से है, लेकिन संयोजन मतलब जोड़ना। संयोजन मतलब आपको वर्णों को अलग करके दिया जाएगा, फिर आप उसका संयोजन करेंगे और उसको एक शब्द बनाएंगे। लेकिन विच्छेद माने क्या होता है? विच्छेद मतलब अलग करना। तो जब वर्णों को आप अलग करेंगे, किसी शब्द में कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे व्यंजन वर्ण क्या हैं, स्वर वर्ण क्या हैं, तो उनको जब आप अलग करेंगे तो वह प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद सीखें या वर्ण संयोजन सीखें, उसके पहले आप इधर राइट साइड में जो ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान दें। इस जगह पर कैसे, अगर क है, किसी भी शब्द में अगर क का प्रयोग हो रहा है तो क में क्या रहेगा? क हलंत जोड़ अ रहेगा, राइट। इसी प्रकार अगर तह का प्रयोग होता है तो वहाँ पर क्या होगा? त हलंत जोड़ अह होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा अह होगा। अगर आहा रहे, जैसे गजाहा, बालकाहा, ऐसे भी तो शब्द होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ज हलंत जोड़ आहा लिखेंगे, ठीक है। तो आइए उदाहरण देखते हैं, शब्दों के साथ हम वर्ण विच्छेद का उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और समझ में आए। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है बालकः। बालकः है तो ब में किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। ब में आ की मात्रा लगी है और ल है, फिर क में विसर्ग है, बालकः। तो ब हलंत तो लिखना ही है आपको, ब हलंत लिखेंगे। चूँकि आ की मात्रा लगी है इसलिए आ लिखेंगे, फिर जोड़ ल हलंत लिखेंगे ही, और ल में कोई मात्रा नहीं है इसलिए अ लिखेंगे, फिर जोड़ क हलंत जोड़ अह। तो अंत में जैसे कहा था कि अगर विसर्ग हो तो अ में ही विसर्ग लगा देना है, अलग से फिर अ लिख के अह नहीं लिखना है, तो इसीलिए बालकः हो गया। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है मयूरः का, ठीक है। मयूरः, म बिल्कुल आसान सा सीधा सा अक्षर है, तो म हलंत जोड़ अ, फिर जोड़ य हलंत जोड़ ऊ की मात्रा लगी है, यू है मयू, इसीलिए ऊ जोड़ र हलंत जोड़ अह, मयूरः। आप इसको ध्यान से देखिए। फिर आगे ये हुए वर्ण विच्छेद के उदाहरण, आप देख रहे हैं ना, यहाँ एरो ऐसे आए हैं ये। तो ये हो गए वर्ण विच्छेद के उदाहरण। इसमें क्या होगा कि अगर जैसे इस तरह के शब्द आपको दिए हुए हैं, पाठ्यक्रम में भी आपने देखा है, आपके पाठ में भी है, तो बालकः रहे, मयूरः रहे या अन्य कोई शब्द रहे, शिक्षकः, अध्यापकः, शौचिकः, कोई भी शब्द हो सकता है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ जो शब्द में जो वर्ण दिए हुए हैं उन वर्णों को हमने अलग अलग किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेदः, राइट। अब है कि वर्ण संयोजन कैसे करते हैं, तो आइए उसका उदाहरण देखेंगे। देखिए अगर ऐसा लिखा रहेगा म हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ र जोड़ अह बराबर क्या बनेगा? तो म और अ से क्या बना? म, और क और अ से क्या बना? क, और र और अह से बना रह, तो मकरह बना। सामान्य सा शब्द है, लेकिन आ की मात्रा लगे हुए शब्द कैसे बनेंगे? तो ग जोड़ आ है, इसीलिए गा, फिर य जोड़ य तो य, और क जोड़ विसर्ग है, गायकः, तो मकरः गायकः। ये वर्ण विच्छेद किया हुआ रहेगा और आपने यहाँ पर वर्ण संयोजन किया, इसीलिए ये वर्ण संयोजन का उदाहरण हुआ। ऊपर के दोनों शब्द जो हैं वर्ण विच्छेद के उदाहरण हैं, और नीचे के जो दोनों शब्द के उदाहरण दिए हुए हैं वर्ण संयोजन के उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ऐसा है बच्चों कि हमेशा तो बिल्कुल सीधे शब्द तो नहीं होंगे, कुछ संयुक्त अक्षर भी होंगे। तो ऐसे में हम कैसे बनाएंगे संयुक्त अक्षर? जैसे कि क्ष, तो क्ष कैसे बनता है? क हलंत, यहाँ पर क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ। इसी प्रकार त्र के लिए क्या प्रयोग होता है? त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। फिर ज्ञ के लिए क्या होता है? ज हलंत जोड़
य हलंत जोड़ अ, और श्र के लिए होता है श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। अब आइए इनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण भी हम देख लें। तो सबसे पहला शब्द हमने लिया है कक्षा। कक्षा क सिंपल लिखना है, क हलंत जोड़ अ। फिरक्षा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, क हलंत जोड़ श हलंत जोड़, इन दोनों को मिलाकर क्ष बन गया। फिर आ की मात्रा लगी है इसीलिए कक्षा हुई। ठीक है, अभी अगला शब्द और देख लीजिए। अब है त्र का उदाहरण हमने देखना है। त्र कैसे बनता है, तो छात्रः हमने शब्द लिया है, छ हलंत जोड़ आ की मात्रा, छ है ना तो आ की मात्रा जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अह, इसीलिए छात्रः। इसके आगे क्या है, ज्ञान। ज्ञान आप हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं, या ज्ञानी, ज्ञानम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ज्ञान है ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ। जब आप इतने ही उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो सारे शब्दों को आप बना पाएंगे। श्र का भी उदाहरण देख लेते हैं। श्र से श्रमिकः संस्कृत शब्द लिया है मैंने, श्रमिकः आपके पाठ में होगा भी कहीं। तो श्र के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर लिखा हुआ है श्र के लिए श जोड़ श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, इतने में से श्र बन गया। फिर म हलंत जोड़ ई से मी बन गया, और क हलंत जोड़ अह से कह बन गया, श्रमिकः। तो इस तरह से जब अब अलग अलग करना भी आप सीख जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं करके ही दिखा देती हूँ। तो देखें आप, यहाँ पर मैंने प्रत्येक अक्षर में जो वर्ण हैं उनको ही अलग करके दिखा दिया है। जैसे क हलंत जोड़ अ तो हो गया क, औरक्षा के लिए क श आ, ये हो गयाक्षा, दोनों मिलकर क्या बन गए, कक्षा। इसी प्रकार छ हलंत जोड़ आ से छा, और त र अह से त्रह, फिर ज य या से ज्ञा, और न अ से न, फिर श र अ से श्र, म ई से मी, और क अह से कह, श्रमिकः हो गए। हम अन्य कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे अगर वृद्धः शब्द रहा या अध्यापकः रहा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि अगर वृद्धः शब्द है तो व तो मूल अक्षर है ही, उसका व वर्ण रखेंगे आप, फिर री की मात्रा लगाएंगे। द और ध संयुक्त हैं, संयुक्त अक्षरों में अभी आपने सीखा, इसलिए द हलंत के बाद अ नहीं लगाया है क्योंकि द आधा प्रयोग हुआ है, इसीलिए ध हलंत जोड़ अह। इसी प्रकार अध्यापकः में अ लिखेंगे, फिर ध हलंत जोड़ य हलंत। यहाँ अ स्वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये आधा अक्षर प्रयोग हुआ है तो इसीलिए उसमें सिर्फ ध हलंत से काम चल जाएगा। अ की मात्रा नहीं लगी है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर अ हलंत जोड़ आ जोड़ प जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अह, अध्यापकः ऐसे बनाएंगे। और अंत में कुछ अन्य शब्दों को बनाने का आप अभ्यास की करेंगे। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन करने से अच्छे से सीख लिया होगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे।